खुसरूपुर प्रखंड के श्री गौरी शंकर बैकुंठनाथ मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा पुराण के 5वें दिन श्री कृष्ण बाल लीला को ब्रजप्रिया किशोरी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से उपस्थित श्रोताओं के बीच रखी। बाल लीला के संदर्भित और श्री कृष्ण बाल काल के सभी बातों को बताया, जिसमें श्री कृष्ण ने जीवन यापन के लिए एवं जीवन सार के लिए कई उदाहरण दिया था। श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण बाल काल की अटखेलियां, बलिराम, सुदामा और बाल गोपाल के संग बीते कहानियों को कथावाचक ने सचित्र वर्णन किया। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखें कथा माध्यम से क्या कुछ सुना रही हैं ब्रजप्रिया किशोरी जी महाराज। आज वो बड़े हुए हैं, आइए उनकी बाल लीलाओं को हम लोग श्रवण करें। अपने गोपाल जी में भगवान का स्वरूप नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे कि तुम्हारा छोटा सा लाला है जो हमारे बीच में ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं की। कल जो हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया ना, वो था हमारे वसुदेव जी के यहाँ पर, लेकिन आज जो हम लोग मनाएंगे वो है हमारे नंद बाबा के यहाँ। चिदानंद यानी कि जिसके स्वरूप में साक्षात आनंद की बाढ़ हो, वो है हमारे प्रभु श्री। आज यहाँ पर जन्म हुआ है। पूरे ब्रज में ऐसा लग रहा है मानो ब्रजवासियों के मन में ऐसी उमंग छाई है कि किसी पर व्यक्ति का बच्चा पैदा नहीं हुआ है, पर व्यक्ति का बालक नहीं हुआ है। मानो ऐसा लग रहा है कि उनका ही कोई अंश यहाँ पर जन्म लेकर के आ गया हो। पूरा ब्रजमंडल बड़े प्रेम से यहाँ पर ठाकुर जी का स्वागत कर रहा है। महाराज, एक ब्रजवासी दूसरे ब्रजवासी से मिला, कहने लगा कि देखो मुझको तो यहाँ पर चांदी की थाली मिली है। जो ये बात सुनी, दूसरा व्यक्ति कहने लगा, अच्छा तुझको चांदी की मिली है? तेरे को तो केवल चांदी की मिली है। देख मुझको नंद बाबा के यहाँ से सोने का हार मिला है। जो ये बात सुनी, व्यक्ति कहने लगा, अच्छा कहाँ पे मिल रहा है? अरे उस 2 नंबर गेट पे जाइए, वहीं पे बट रहा है पूरा सोना। वो ब्रजवासी दौड़ा दौड़ा गया, जैसे तैसे सोने का हार मिला। इतने में तीसरा ब्रजवासी मिल गया। आपस में जब चर्चा हुई तो कहने लगा, देखो मुझको तो सोने का हार मिला है। तीसरा ब्रजवासी कहने लगा, तेरे को तो केवल और केवल सोने का हार मिला है। देख मुझको तो नवलखा हार मिला है, हीरों से जड़ा हुआ हार मिला है। जो ये बात सुनी, ब्रजवासी कहने लगा, कहाँ बट रहा है? अरे 2 नंबर गेट पे जाइए, 4 नंबर गेट पे, वहां पे मिल जाएगा। तो महाराज कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो साक्षात रमा क्रीडम भूनप, यानी कि साक्षात हमारी लक्ष्मी मैया हमारे भगवान का यहाँ पर स्वागत कर रही है। ध्यान से सुनिए सभी लोग। ठाकुर जी कहने लगे कि आज हम नया खेल खेलेंगे। सारे ग्वाल वाल कहने लगे, लाला कौन सा खेल खेलना है? तो ठाकुर जी कहने लगे, आज से हम लोग चोरी चोरी खेलेंगे। सारे ग्वाल वाल कहने लगे, अरे दानी के चोरी करना सीखेगो हैं? क्यों, तेरे घर में किस चीज की कमी जो तेरे को चोरी करनी पड़ रही है? ठाकुर जी कहने लगे कि अरे सुनो तो, किसी वस्तु की चोरी थोड़ी करनी है, आभूषण की चोरी थोड़ी करनी है। अरे हम लोग तो माखन की चोरी किया करेंगे। सारे के सारे ग्वाल वाल कहने लगे, लाला तेरे यहाँ पर तो 9-9 लाख गाय हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर ये दूध दही की चोरी क्यों करनी है? जो ये बात सुनी, ठाकुर जी कहने लगे कि देखो ये बात सही है, मेरे यहाँ पे कोई कमी नहीं है, लेकिन श्री रामा को देखो। आप श्री रामा जी को जानते हैं? श्री रामा जी बिल्कुल ऐसे थे, अच्छे खासे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो हमारे श्री रामा जी को देखो, सूख के हड्डी होता जा रहा है। बेचारे से पूछो कि तुम कुछ खाते पीते हो, तो कहता है कि लाला घर में तो मेरे भी माखन खूब है, लेकिन मैया सारा का सारा माखन ले जाकर के मथुरा वासियों को बेच देती है, कुछ भी नहीं मिलता है। देखिए लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि भगवान ने चोरी क्यों करी? तो देखिए भगवान चोरी इसलिए करते थे क्योंकि जो मथुरा वासी यानी कि मथुरा का जो राजा था वो था कंस। तो कंस ने इस बात को ठान लिया था कि पूरे ब्रज में कहीं पे भी दूध
दही नहीं होने देगा। सारा का सारा दूध दही मथुरा में आया करेगा। क्यों? क्योंकि जब ब्रजवासी दूध दही नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बलवान नहीं बनेंगे। और जब बलवान नहीं बनेंगे तो साक्षात कंस से लड़ने के लिए कौन आएगा? Thank you.